इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में एक बड़ी खबर आ रही है। करनाल से 5 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जी हां, 5 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पांचों के पांचों करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है। और हम हमको बताना चाहेंगे कि इनकी भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बाहर की है। जैसे कि जो पिछले 2 दिन मामले सामने आए थे, एक उत्तम नगर की बात करें या फिर रामनगर वाले मामले की बात करें, वो दोनों दिल्ली से आए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन ये जो 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है नांदेड़ से है। जी हाँ, नांदेड़ जो एक जत्था घूमने गया हुआ था, उन्हीं में ये जो शामिल थे। करनाल के तरावड़ी हल्का के पखाना गांव के रहने वाले हैं। जी हां, पखाना गांव जो सोंकड़ा से आगे पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं पांचों। और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके एक बार नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं। एक बार टेस्ट आई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिर 14 दिन बाद दोबारा से इनकी रिपोर्ट आई, क्योंकि एक हाईली ऐसे एरिया से आए थे जहां पर काफी ज्यादा मामले सामने आए थे। तो इनको जो है पहले ही क्वारंटाइन रखा हुआ था और दोबारा से जो कल रात को रिपोर्ट ली जाती है और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, 5 मामले करनाल में कोरोना के और सामने आए हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पैनिक नहीं हम मचाना चाहते, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अभी ना जाने कितने लोग जो हैं, अगर बाहर के यूपी के, दिल्ली के, पंजाब साइड से चोरी छिप के काफी लोग जो है यहाँ करनाल शहर में आ रहे हैं, जो यहीं के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है प्रशासन को नहीं बताई, स्वास्थ्य विभाग को नहीं बताई। और वही लोग अगर आपको बाजार में घूमते हुए मिल गए, आपको एक ही दुकान पे खड़े हुए मिल गए, केमिस्ट की शॉप पे अगर आपको वो मिल गए, कपड़े की दुकान पे अगर आपको वो मिल गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चिंता है वो बढ़ सकती है। चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि बहुत जरूरी काम हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तभी आप लोग बाजार में निकले। हम आपको बार बार कह रहे हैं। हालांकि कोरोना का जो एक मामला होता है, उसमें तकरीबन जो रिकवरी रेट है बहुत जल्दी है, जल्दी जो है ठीक हो जाता है। कोई डेथ का जो रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन इसमें टेंशन कितनी बढ़ जाती है। पूरे के पूरे परिवार को क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। पूरे इलाके को, आपके घर को, पूरी गली को 28 दिन के लिए सील कर देना पड़ेगा। ना ही कोई बाहर आ पाएगा, ना ही कोई अंदर आ पाएगा। तो कितनी ज्यादा टेंशन आपके कारोबार से संबंधित, आपकी मेंटली हरासमेंट कितनी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम बार बार आप सभी से अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जितना हो सके उतना कम जाइए। जी हाँ, जितना हो सके उतना कम जाइए। हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते आप लोगों को जागरूक करना और लोगों के बीच में जाना हमारी मजबूरी हो जाती है, जैसे कि पुलिस की है। लेकिन हम भी पूरी सेफ्टी रखते हैं, हम भी पूरी सेफ्टी और एहतियात बरतते हैं कि जितनी सावधानी बरती जा सकती है उतनी बरतनी चाहिए। नहीं तो मुसीबत हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे परिवार के लिए भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम तो आप सभी को अपील कर रहे हैं कि आपने राशन मंगाना है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सब्जी मंगानी है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन जूते, चप्पल, सूट, जीन्स, टॉप, इस तरह की चीजों के लिए बाजार में जाना छोड़ दो। अभी कुछ दिन और छोड़ दो। अगर नहीं तो छोड़ा तो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके घर में मामला सामने आ सकता है। कोरोना का मामला सामने आया तो पूरे परिवार को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 5 मामले सामने आए हैं, 5 मामले एक साथ, 5 मामले सामने आए और ना जाने और आगे कितने मामले सामने आएंगे। हम पैनिक नहीं करना चाह रहे। हम आप सभी से हाथ जोड़कर एक अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। 5 मामले जो हैं करनाल के तरावड़ी के आगे जो पखाना गांव पड़ता है वहां के हैं। नांदेड़ से इनकी हिस्ट्री है। एक बार जब ये नांदेड़ से सभी लोग आए थे, काफी लोग आए थे जो वहां फंसे हुए थे, और उसका एक वीडियो भी हमारे पास आया था, क्योंकि वहां काफी मामले सामने आए। भीड़ वहां काफी इकट्ठी हो गई थी, संगत काफी इकट्ठा हो गई थी, और उनको जब यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से, यहाँ पर शासन उनको लेकर आया तो उनको उसी समय जो है हाईली जोन में जो है रख दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्की था वो, कहीं ना कहीं। और जब उनका टेस्ट कराया गया, पहला टेस्ट नेगेटिव आया, 14 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया, फिर नेगेटिव आया, लेकिन कल दोबारा जो है टेस्ट किया गया, उसमें 5 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 5 कैसे पॉजिटिव हुए, इतने दिन बाद कैसे पॉजिटिव हुए। कई तरह के सवालिया निशान और कई तरह की जांच होनी चाहिए, जिसमें जो है ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ा मामला इसलिए है कि एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। हम बार बार आप सभी लोगों को कह रहे हैं, हम पैनिक नहीं, आपको घबराना नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, लेकिन आपने घर से बाहर निकलने से पहले सोचना जरूर है। खासतौर पर घर के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को क्यों आप बाजार में भेज रहे हैं? क्यों वह महिलाएं बाजार में घूमती हुई पाई जाती हैं? जैसा कि आपने पहले 1.5 महीना रहा और कुछ एक दिन और आपसे मांग रहे हैं। अगर कुछ एक दिन और आप हमें दे देंगे तो हम इस महामारी से, हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। हम इसको लगभग जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आखिरी फेज चल रहा है, इसको हमने खत्म करना है। इस वायरस को खत्म करना है, और इस वायरस को अगर हमने खत्म नहीं किया तो ये वायरस बढ़ता चला जाएगा। आपके कारोबार पर, आपके शहर पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसका एक आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। कितने दिन से आप घर बैठे हैं, बच्चों की एजुकेशन कितनी खराब हो रही है, कितने ज्यादा
सेंटर्स हैं करनाल में, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब बंद है। पूरा साल जो है बच्चों का खराब हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक साथ 5 मामले सामने आना बहुत बड़ी बात है। करनाल के तरावड़ी से आगे यह गाँव पड़ता है पकाना, हम वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी है, वो भी आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से हमने इस चीज़ की पुष्टि की है, उन्होंने भी बताया है। करनाल के सीएमओ हैं, उनसे भी हमारी पुष्टि हुई है। हिमांशु क्या कुछ बताना चाहेंगे? तकरीबन का जो मामला आ रहा है सामने, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री आ रही है हालांकि, लेकिन सीरियस मामला जरूर है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी चोरी छिपके शहर में आ जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी नहीं देंगे। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो हम बाजार में अगर जाएंगे, बच्चे जाएंगे, महिलाएं जाएंगे, और अगर वो बाई चांस उस शॉप पे खड़ा हुआ हो तो कई लोगों को अफेक्ट कर सकता है। क्यों नहीं लोग समझ रहे, क्यों बगैर के बेफजूल कामों के लिए अभी भी बाजार में जा रहे हैं? सिर्फ कुछ एक दिन ही हम उनसे और मांग रहे हैं। कमल, 8 मामले टोटल एक्टिव केस की संख्या, उनमें से 7 मामले जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, यानी कि 7 मामले, जिनमें से 5 मामले नांदेड़ साहिब के हैं जो वहां से आए हैं, और 2 मामले दिल्ली से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है, वो कितना प्रभाव डाल रहे हैं करनाल के अंदर। करनाल के अंदर कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 मामले हो चुके हैं, तो समझने की ज़रूरत है ये लोग अगर बाजार गए हों, या फिर वो लोग जो लगातार दिल्ली से या चंडीगढ़ से आ रहे हैं वो बाजार में आए हों, तो आप ये समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर कोरोना वायरस का कितना प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में समझने की ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप लोग बाजार के अंदर ना आए, भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो फिर उसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ सकता है, आप पर पड़ सकता है, मामले लगातार बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आपसे हम अपील कर रहे हैं, इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकलेंगे तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं, आपका परिवार भी प्रभावित हो सकता है, साथ ही साथ जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो समझने की ज़रूरत ये है कि किस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है लोगों को रोकने में, लेकिन बाज़ार के अंदर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आसपास जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर पड़ सकता है। फ़िलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बाहर से, जहां पर खबर ये आई है कि 5 मामले और सामने निकल कर आए हैं, यानी कि टोटल केस की संख्या करनाल के अंदर एक्टिव केस की संख्या 8 हो जाती है। ये 5 मामले वो हैं जो तरावड़ी के पास पखाना गांव है वहाँ के हैं, ये नांदेड़ साहिब से आए थे। इनकी पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो मामला और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, आपको पखाना गांव की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। 8 से 2 समय का जो छूट दी गई है उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर में बिताएंगे तो कहीं ना कहीं हम कोरोना वायरस को जल्द से जल्द हरा सकेंगे। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, हम आपको पखाना गांव की भी तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्कार।